हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुपात एवं समानुपात, जिसे इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर को हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे और प्रत्येक टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। और अगर इसके बावजूद आपको कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई टॉपिक समझना है तो प्लीज़ आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुपात किसे कहते हैं। तो दो सजातीय राशियों के संबंध को अनुपात कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि दो सजातीय राशियाँ क्या हैं। तो अगर मान लीजिए कि रुपया का रुपया से संबंध क्या होगा, मान लीजिए कि एक राशि हो गया 10 रुपया और दूसरी राशि हो गया 5 रुपया। तो यहाँ पर सजातीय का मतलब क्या है कि ये अगर रुपया है तो दोनों रुपया ही होना चाहिए, अगर मीटर है तो मीटर ही होना चाहिए, सेकंड है तो सेकंड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक राशि रुपया में है और दूसरा राशि किलोमीटर में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों राशि या तो मीटर में होगा या तो किलोमीटर में होगा या फिर मिनट में होगा या फिर रुपया में होगा, लेकिन दोनों सेम होगा। तो उन दो राशियों के बीच के संबंध को अनुपात कहते हैं। और ये हमें बताता क्या है, ये बताता है कि एक राशि दूसरे राशि का कितना गुना है। तो उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दिया गया है कि 10 मीटर और 5 मीटर। देखिए यहाँ भी मीटर है और यहाँ भी मीटर है, मतलब दोनों सजातीय है, मतलब एक ही जाति के हैं। का अनुपात 10/5 बराबर 2:1 होगा। अनुपात के लिए ये इस सिंबल को इस्तेमाल करते हैं। 2:1 होगा, जिसमें से जो पहला वाला है उसको पूर्व पद या फिर इंग्लिश में एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो दूसरा वाला 1 है उसको अंतिम पद या कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो 10 मीटर और 5 मीटर का अनुपात 2:1 होगा। इससे पता चलता है कि पहली राशि जो कि 10 मीटर है वो दूसरी राशि मतलब 5 मीटर का दुगुना है। रेशियो हमारा कितना है, अनुपात 2:1, मतलब पहला जो राशि है वो दूसरी राशि से 2 गुना है। अब अनुपात की कुछ विशेषताएं होती है जिन्हें हम एक एक कर देखने जा रहे हैं। अब एक एक करके कुछ अनुपात की विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहली विशेषता है दो राशियों का अनुपात एक भिन्न होगा, जिसका अंश पहली राशि और हर दूसरी राशि होगा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं 20 रुपया और 15 रुपये का अनुपात। तो क्या होगा, 20 रुपये को ऊपर लिखेंगे और 15 रुपये को नीचे। रुपया से रुपया कट जाएगा, 20 में 5 से 4 बार में भाग लग जाएगा और 15 में 5 से 3 बार में भाग लग जाएगा। तो जो भिन्न हमें मिलेगा वो मिलेगा 4/3। तो इस भिन्न को अनुपात में 4:3 ऐसे लिखेंगे। दूसरा है अनुपात का कोई इकाई नहीं होता है। जैसे दूरी का इकाई मीटर हो जाता है, किलोमीटर होता है, समय में मिनट आ जाता है, घंटा आ जाता है, सेकंड आ जाता है। इस तरह अनुपात में इसका कोई अपना इकाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि ये दो सजातियों का क्या होता है, संबंध होता है, जिसमें जो सजातीय मतलब रुपया का रुपया से संबंध होता है। तो रुपया और रुपया तो कट जाता है, तो कोई यहाँ पे इकाई बचता नहीं है, इसलिए अनुपात का कोई इकाई नहीं होगा। अगर यहाँ पे मिनट होता तो यहाँ भी मिनट होता, तो फिर मिनट मिनट कट जाता, फिर यहाँ पे बस एक भिन्न मिलता हमें। तो इस तरह अनुपात का कोई इकाई नहीं होता है। तीसरा है अनुपात के लिए इस कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। इस जो सिंबल है इससे कॉलन कहते हैं। तो अनुपात के लिए यहाँ पे इस कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है समानुपात या फिर प्रोपोर्शन। तो देखते हैं समानुपात क्या होता है। जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उनकी चारों राशियाँ समानुपाती होती है, और इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो समानुपात के लिए इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। और ये समानुपात क्या कैसे दो अनुपात बराबर होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहला अनुपात मान लीजिए दे दिया है 20 और 15 का अनुपात, ठीक। और दूसरा अनुपात जो दे दिया है वो आपको दे दिया है 24 और 18 का अनुपात। तो 20 और 15 का अनुपात कितना होगा, 20/15
5 से लग जाएगा 4 बार में और यहाँ लग जाएगा 3 बार में, तो 4:3। यहाँ 24 और 18 का कितना हो जाएगा अनुपात, 4 बार में और इससे 3 बार में, अनुपात कितना हो जाएगा 4:3। तो जब इस दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है, तो आप इसको समानुपात के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे पहले वाले का लिखेंगे 20:15। अब एक अनुपात हमने लिख दिया, तो अब क्या करेंगे, समानुपात का जो सिंबल है हमारे पास वो देंगे। ठीक, ये सिंबल यहाँ, और अब दूसरे अनुपात का जो राशि है वो हम लिख देंगे 24:18। तो ये हमारा हो जाएगा समानुपात। ठीक, उसके बाद जो अगला टॉपिक आ जाता है वो आता है मध्य समानुपाती। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आसान भी है, लेकिन समझ आ गया तो बहुत बढ़िया। मध्य समानुपाती, जब 3 सजाती या राशियाँ, मतलब एक ही जाति की जब 3 राशियाँ इस प्रकार समानुपाती हो कि पहली और दूसरी का अनुपात दूसरी और तीसरी के अनुपात के बराबर हो, तो दूसरी राशि को पहली और तीसरी राशि का मध्य समानुपाती राशि कहलाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, समानुपात में कितने होते हैं, 4 राशियाँ होती है। ठीक, लेकिन मध्य समानुपाती में क्या होगा कि 3 राशियाँ ही होंगी, और वो इस तरह होंगी कि पहली और दूसरी राशि का अनुपात दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर होगा। उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे 3 राशियाँ दिया हुआ है, 5, 10 और 20। तो 5 और 10 का अनुपात लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:2। पहले और दूसरी राशि का अनुपात हो गया 1:2, और दूसरी और तीसरी राशि का अनुपात लेते हैं तो ये भी आ जाएगा 1:2। तो वही होता है मध्य समानुपाती। यहाँ पे आपको 3 राशि दिया गया होगा एक ही जाति का, और पहली और दूसरी राशि का जो अनुपात होगा वो दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो दूसरी राशि होता है वो पहली और तीसरी राशि का मध्य समानुपाती राशि कहलाता है। तो इसको समानुपात के रूप में कैसे लिखेंगे, 5 और 10 के बीच का जो अनुपात है वही 10 और 20 के बीच का अनुपात है, और हालांकि इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर है, तो हम इसको समानुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो समानुपात के रूप में लिखते हैं कैसे है, 5/10 को हम भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, 5/10। 5:10 को 5/10 भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और समानुपात का मतलब हो जाता है बराबर। तो 5:10 और इस समानुपात का मतलब होता है बराबर, और फिर ये क्या हो जाएगा 10/20। ठीक, तो जब इसको हम क्या करेंगे, इस 20 को इस साइड ले आएंगे और इस 10 को इस साइड, तो 5 × 20 बराबर क्या हो गया, 10 × 10। ये हो गया पहली राशि, ये हो गया तीसरी राशि, और ये हो गया दूसरी राशि, और ये भी हो गया दूसरी राशि। तो मान लीजिए कि आपको पहली राशि दिया गया हो और तीसरी राशि दिया गया हो, और पता करने के लिए बोल जाए कि दूसरी राशि क्या होगा या मध्य समानुपाती राशि क्या होगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आप याद कर लो। इससे आपका जो मध्य समानुपाती राशि है या फिर दूसरी राशि या फिर बीच वाली राशि, वो आप आसानी से निकाल सकते हो। हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, ये 2 फार्मूला है जो आपको इस पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होगा, तो आप इन 2 फार्मूला को याद कर लीजिएगा। ये तो पहला वाला फार्मूला ही है जो हमने देखा था, मध्य समानुपाती राशि ये होता है स्क्वायर रूट पहली राशि गुने तीसरी राशि, और जो ये है वो है पहली राशि गुने चौथी राशि बराबर दूसरी राशि गुने तीसरी राशि। इसमें से अगर कोई भी, इसमें टोटल कितनी राशियां हैं, 1 2 3 4। तो इन 4 राशियों में से अगर कोई भी 3 राशि आपको पता है, कोई भी 3 राशि अगर आपको पता है, तो आप चौथी राशि आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे कितनी राशियाँ हो जाएंगी, 1 2 3। और इन 3 राशियों में से कोई 2 राशि आपको पता है, तो तीसरी राशि आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए 1-2 उदाहरण देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 50 पैसे और 2 रुपए का अनुपात क्या होगा। तो 50 पैसे और
2 रुपए का। तो कोई लड़का बोलेगा ये सर 25 और ये एक बार में कट जाएगा, तो 25:1 होगा। लेकिन वो जब ऑप्शन देखेगा तो 25:1 तो है ही नहीं। तो उस लड़के ने गलती कहाँ की, यहाँ पे पैसा है और यहाँ पे रुपया है। और हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था, किसी जो अनुपात होता है वो सजातीय होता है। मतलब यहाँ पर पैसा है तो यहाँ पे भी पैसा होना चाहिए, यहाँ पर अगर रुपया रहेगा तो यहाँ पे भी रुपया रहना चाहिए। तो हम उस गलती को सुधारते हैं और देखते हैं कि अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रुपया को पैसा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है, 100 पैसा। तो 2 रुपया बराबर कितना पैसा हो जाएगा, 2 गुने 100 मतलब 200 पैसा हो जाएगा। ठीक, अब 2 रुपया को हम काट करके मान सकते हैं कि ये 200 पैसा दिया हुआ है। ठीक, तो अब क्वेश्चन हो जाता है 50 पैसे और 200 पैसे का अनुपात। 2 रुपये को हमने कन्वर्ट कर लिया 200 पैसा में, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 50 पैसा और यहाँ पे हो गया 200 पैसा। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो राशि होगा वही राशि यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक, तो पैसा से पैसा कट जाएगा और ये कट जाएगा 50 से एक बार में और ये 50 से 4 बार में। तो भिन्न के रूप में ये आएगा 1/4 और अनुपात के रूप में आएगा 1:4। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समानुपात का पहला, दूसरा, तीसरा पद क्रमशः 4, 6 और 10 है। तो चौथा पद क्या होगा, ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, और हमें पता क्या करना है, चौथा पद। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये पहले वाला। हमें 4 में से 3 राशियाँ पता है तो चौथी राशि हम आसानी से निकाल लेंगे। तो इस जो वैल्यू है उसको इस फॉर्मूला में डाल देते हैं। पहला राशि कितना है, 4, और चौथी राशि हमें नहीं पता तो वो निकालना है। चौथी राशि या फिर पद आप कह दीजिए उसे, और दूसरी राशि कितनी है, 6, तीसरी राशि क्या है, 10। तो इसे जब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, चौथी राशि बराबर या चौथी पद बराबर, चौथा पद बराबर हो जाएगा 6 गुना 10/4, ये हो जाएगा 60/4। 15 बार में भाग लग जाएगा तो चौथा पद हमारा क्या हो जाएगा, 15। इस तरह के क्वेश्चन में आपको 3 वैल्यू दी होंगी, 3 राशियों की वैल्यू दी होंगी, चौथी राशि आपसे पूछा जाएगा। तो आप बस सिंपली क्या कीजिए, जो वैल्यू आपको दिया गया है इस फॉर्मूला में डाल दीजिए, आपको चौथी राशि पता चल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 18 और 8 का मध्य समानुपाती क्या होगा। तो मध्य समानुपाती के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ये। तो मध्य समानुपाती क्या होगा, मध्य समानुपाती होगा हमारा पहला राशि गुणे तीसरा राशि। तो हमें 2 राशियां दी हुई है, 18 और 8। हो सकता है ये पहला हो या तीसरा हो, या फिर ये तीसरा हो या पहला हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 18 गुणे 8 तो कितना हो जाएगा, ये 18 8 144। तो मध्य समानुपाती राशि इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना, 12। तो मध्य समानुपाती राशि हमारा ये हो गया। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, बाकी उसमें वैल्यू डालते जाइए, वो आंसर आपका आता जाएगा। इस तरह हमारा मध्य समानुपाती राशि 12 हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों की संख्या 120 है, लड़कों की संख्या कितनी है, 120, तो लड़कियों की संख्या बताएं। मतलब लड़का की संख्या 120 है और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, तो लड़कियों की संख्या हमें बताना है। तो मान लेते हैं, माना कि लड़कियों की संख्या
लड़कियों की संख्या मान लेते हैं x है। ठीक, तो पहले क्या है यहाँ पे दिया हुआ, लड़कों की संख्या का अनुपात। तो पहले ये अनुपात लिख देते हैं। ये अनुपात किसके बीच में, लड़कों की संख्या का अनुपात फिर लड़कियों की संख्या है। ठीक, तो फिर देंगे समानुपात। फिर जो होगा यहाँ पे लड़कियों, मतलब पहले यहाँ पे लड़का है तो यहाँ पे भी पहले लड़का होगा, वो हो गया 120। फिर लड़कियों की संख्या का, इसको हम 3/2 लिखेंगे और इस समानुपात के बदले क्या लिखते हैं हम, बराबर। फिर इसको 120/x लिख देंगे। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इस 3 से 120 में कट जाएगा 40 बार में, तो 80। मतलब उस स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है, 80। पहले क्या दिया हुआ, लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो इस साइड अगर लड़का लड़कियों की संख्या का अनुपात है तो इस साइड भी लड़का और लड़कियों की संख्या का ही अनुपात लिखेंगे। ऐसा नहीं कि इस साइड है लड़का और लड़कियों का अनुपात और इस साइड पहले लड़की और फिर लड़का का अनुपात लेंगे। अगर इस साइड लड़का लड़की का अनुपात है तो इस साइड भी लड़का लड़की का अनुपात होगा। अगर इस साइड लड़की फिर लड़का का अनुपात है तो इस साइड भी लड़की और फिर लड़का का अनुपात होगा। तो इस तरह के समानुपात के क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 10, 20, 30 और 50 में कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए। ये इन सभी में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि जो रिजल्टेंट हमारा जो योगफल होगा, एडिशन होगा, रिजल्ट एडिशन, वो समानुपाती हो जाए। तो मान लेते हैं, माना कि संख्या x जोड़ने के बाद योगफल समानुपाती होगा, समानुपाती होगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, x है ना, इन सभी में जोड़ देंगे, चारों में x जोड़ देंगे। तो 10 प्लस x का 20 के साथ अनुपात लेंगे, 20 प्लस x, और समानुपात देंगे अब 30 प्लस x और 50 प्लस x। अनुपात को कैसे लिखते हैं, भिन्न में 30 प्लस x, 20 प्लस x, और समानुपात को क्या करते हैं, बराबर के साइन से रिप्लेस कर देते हैं और फिर अनुपात को क्या करते हैं, भिन्न में ऐसे लिख देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस x और ये हो जाएगा 50 प्लस x, और इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस x और 20 प्लस x। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x² प्लस 60x प्लस 500, और इस साइड आएगा x² प्लस 50x प्लस 600। ठीक, इस x² को जब आप इस साइड लाएंगे तो x² माइनस x² खत्म हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब कट जाएगा। अब इस 50x को इस साइड ले आइए और इस 500 को उस साइड ले आइए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो 50x है उसको बाएं साइड ले आते हैं। तो बाएं साइड में आने के बाद क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा, और इस 500 को उस साइड ले जाते हैं तो इधर प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा। 60x में से 50x जाएगा तो 10x बचेगा, और 600 में से 500 जाएगा तो 100 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100/10। तो आंसर हो जाएगा 10। अब देखते हैं कि क्या ये समानुपाती हो पाता है। तो 10 में 10 जोड़ने के बाद 20 और 20 में 10 जोड़ने के बाद ये हो गया 2/3 हो गया। ठीक, अब इसमें देखते हैं 30 प्लस 10 और 50 प्लस 10, तो 40/60, ये भी 2/3 हो जाएगा। मतलब ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है। मतलब इन सभी संख्याओं में अगर 10 जोड़ दें तो जो योगफल हमारा आएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा या फिर समानुपाती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
राहुल और सूरज के आयु का योग 50 वर्ष है, मतलब जो दोनों का उम्र जोड़ देंगे तो 50 साल हो जाएगा। और उनके उम्र का अनुपात 2:3 है, तो सूरज की आयु बताए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप मान लेना इन दोनों में x डाल देना, ठीक है। तो माना कि राहुल का उम्र 2x है और सूरज का उम्र 3x है। अब राहुल की उम्र और सूरज की उम्र का अनुपात लेंगे तो x से x कट जाएगा। इनके उम्र का अनुपात अभी भी 2/3 है। तो आप मान लेना जब भी इस तरह के आपको क्वेश्चन दिया हो तो आप क्या करना, उनके अनुपात में x से गुना कर देना। तो राहुल का उम्र 2x हो गया और सूरज का उम्र 3x हो गया। अब दोनों का उम्र जोड़ देते हैं, तो दोनों का उम्र जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 50 साल। जब दोनों का उम्र जोड़ देंगे तो 50 साल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50/5 यानी 10। मतलब सूरज का उम्र कितना हो गया, सूरज का उम्र होगा 3x। तो x का वैल्यू कितना है 10, तो ये 30 वर्ष हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर यहीं तक है। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो या फिर कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और फिर जिन बच्चों को नवोदय सैनिक सिमुलतला या फिर नेतरहाट विद्यालय की तैयारी करना है वो प्ले स्टोर से नवोदय नाम का ऐप डाउनलोड कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।